हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डे स्टडी। आज प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन का लेक्चर नंबर 9 रहेगा मेरे हिसाब से, बट आज हम लोग कवर करने वाले हैं प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन का बैलेंस शीट के सम्स को। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। देखो, प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन ऑलरेडी कर लिया आपने, बराबर है। आज हमारा कंसेप्ट क्या है? प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन का बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में मैंने आपको कंपनी का जब फाइनल अकाउंट करवाया है, बीकॉम बैफ को मैं बोल रहा हूँ, तब मैंने बैलेंस शीट का फॉर्मेट बाहर करवा दिया है। वही फॉर्मेट हर इसमें काम आने वाला है, चाहे वो प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन हो, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हो, डिबेंचर्स हो, कंपनी अकाउंट हो, या आपका बीकॉम का फाइनल अकाउंट हो, TY बीकॉम। अभी इसके बाद वेरी सून बीकॉम में आप आ जाओगे, तो बीकॉम में फाइनल अकाउंट आएगा। तो ये जो फॉर्मेट है, पूरा कंसेप्ट जो है फॉर्मेट का, जो भी आपको दिखा रहा हूं, ये पूरा आपको सेम टू सेम है। बैफ को ये वाला अकाउंट नहीं है, बैफ को इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, बैंकिंग कंपनी, समथिंग डिफरेंट फाइनल अकाउंट है, बट बीकॉम को सेम यही फाइनल अकाउंट आने वाला है, क्योंकि आपको SY के अंदर फाइनल अकाउंट नहीं है, खाली इशू ऑफ शेयर्स है। सेकेंड ईयर में बीकॉम को इशू ऑफ शेयर्स है, बैफ को कंपनी फाइनल अकाउंट है। ये एक बेसिक डिफरेंस है आपके सिलेबस का। क्लियर है? फॉरेन करेंसी मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया है, तो आप में सिर्फ और सिर्फ कंपनी फाइनल अकाउंट बचा है, जिसके मैं आपको बोल रहा हूँ TY बीकॉम के वीडियोस अगर आप देख लोगे तो इट इज इनफ फॉर बीकॉम बैफ के लिए। ठीक है, आज हमारा जो मोटिव है वो है प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन का बैलेंस शीट सॉल्व करना। थोड़ा सा मैंने फॉर्मेट में चेंज किया है, बट आपको जरूरी नहीं कि वैसा ही फॉलो करना है। आप जैसा प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन का बना देते फॉर्मेट, सेम टू सेम बनाया तो भी चलेगा। आज मैंने थोड़ा सा डेबिट क्रेडिट का फॉर्मेट रखा है यहाँ पे। पर्टिकुलर बेसिस, प्री इनकॉर्पोरेशन, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, पर्टिकुलर, प्री एंड पोस्ट। इसके पहले अगर आपको याद होगा तो मैंने एक ही कॉलम बनाया था वर्टिकल में, सब एक्सपेंसेस एक साथ लिखता था, टोटल, बेसिस, प्री और पोस्ट। वो फॉर्मेट भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फॉर्मेट भी चलेगा और वो फॉर्मेट, दोनों सेम है। इधर खाली डेबिट में डेबिट के एक्सपेंसेस, क्रेडिट में क्रेडिट के एक्सपेंसेस लिख रहे, बाकी एवरीथिंग इज सेम। वहां पे इनकम माइनस एक्सपेंस था, यहाँ पे डेबिट माइनस क्रेडिट होगा। कंफ्यूज मत हो जाना। प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन में इनकम माइनस एक्सपेंस का फॉर्मेट और डेबिट क्रेडिट माइनस, वन एंड द सेम। क्लियर है? तो सर आप ये क्यों करवा रहे हैं? बस ऐसे करवाने के लिए, नॉलेज के लिए। आपको वो फॉर्मेट करना है वो फॉर्मेट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? हाँ जी, कभी ऐसा आ गया तो बोलेंगे सर हमको मालूम ही नहीं था, ऐसा भी कर सकते हैं क्या? नॉलेज। ओके, चलिए ठीक है, स्टार्ट किया जाएगा। सम देखते क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन आपको दिया है, फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस was extracted from the books of Zakaria Private Limited, which had taken over a business of Vardhan on 1st of April 2012. The company was incorporated on 1st July 2012. By incorporation date, business कभी से टेक ओवर किया? अप्रैल। incorporation का डेट क्या दिया है? जुलाई। However, no effect of conversion was given in the books, which continued thereafter. और बाकी सब आपको दिया हुआ है। सबसे पहला चीज जो हम लोग PPI का सम सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं बताओ जरा। सबसे पहला चीज जो आप करते हो वो है टाइम रेशियो फाइंड करते हो। चलिए, तो बिजनेस का डेट क्या है? अप्रैल। चलिए, तो अप्रैल, यहां से स्टार्ट करता हूं वापस से। सबसे पहला अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। इनकॉर्पोरेशन डेट क्या है? 1 जुलाई। तो यहाँ पे कितने मंथ्स हैं? यहाँ पे कितने मंथ्स? 9। तो इससे हम लोग को कौन सा रेशियो मिल जाएगा? टाइम रेशियो। टाइम रेशियो है 3:9, 1:3। टाइम रेशियो क्लियर हो गया? इसमें आई होप किसी को कुछ डाउट नहीं रहेगा, और ये तो आपको आता ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। कैपिटल अकाउंट ऑफ वरदान ऑन 1st अप्रैल वॉज, अब ये चीज आपके लिए हमेशा कभी आया नहीं है, फर्स्ट टाइम आया। डेटर्स कभी आता नहीं, क्रेडिटर्स आता नहीं, ये सब किधर जाता है? बैलेंस शीट में। कैपिटल कहाँ जाएगा? लायबिलिटी साइड। डेटर्स असेट, क्रेडिटर्स लायबिलिटी। रेंट प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन में अपने लिए काम आएगा। ऑफिस रेंट प्रॉफिट एंड लॉस, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रैवलिंग प्रॉफिट एंड लॉस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस।
बट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इज योर असेट। ठीक है, असेट होता है प्रिलिमिनरी, बोगस असेट। अगर पीपीआई सिर्फ प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन में प्रॉफिट एंड लॉस ही प्रिपेयर करना होता तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाता। हम सॉल्व कर रहे हैं बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या है, आपका असेट है, डेबिट साइड पे दिया है। ठीक है, क्या बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है देखते आगे देखते। एडमिन एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस, बिल रिसीवेबल असेट, बिल्स पेबल लायबिलिटी, कैश असेट, प्लांट असेट, लैंड एंड बिल्डिंग असेट, फर्नीचर असेट, स्टॉक असेट, ग्रॉस प्रॉफिट, इनकम, और इनकम कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। मार्किंग समझ में आ गया, पक्का। पैराग्राफ पढ़ते देखते पैराग्राफ में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है। तो पैराग्राफ, अरे बाबा बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया है। ठीक है, कोई नहीं, सॉल्व कर लेते। देखते पहला इंफॉर्मेशन क्या दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज इज फिक्स्ड, मतलब पहले जितना कमाते थे अभी भी उतना ही कमाने वाले हैं। टर्नओवर इज डबल इन अप्रैल, नवंबर एंड दिसंबर। टर्नओवर का मतलब क्या, टर्नओवर का मतलब सेल्स, टर्नओवर का मतलब है सेल्स। तो कुलदीप वो क्या बोलना चाह रहा है हिंदी में, सेल्स इज डबल। इंग्लिश में टर्नओवर अपने को समझाने, तो हिंदी में सेल्स तो समझते हैं ना, क्या कि जो भी तुम्हारा सेल्स है डबल है, कौन से महीने में, अप्रैल में, नवंबर में और दिसंबर में। बाकी सब में कितना है, सिंगल, जो तू है सिंगल, खाली अप्रैल, नवंबर और दिसंबर में तो क्या हो जाएगा, डबल। समझ में आ रहा है। तो हम जाते हैं कैलेंडर में, अप्रैल में हम क्या होने वाले हैं, हाँ, नवंबर में क्या होने वाले हैं, दिसंबर में, बाकी कुलदीप 1 2 1 1 1 1 1 1 1 इनकॉर्पोरेशन डेट बराबर है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इससे मुझे मिल गया सेल्स रेशियो क्या है, 4:1। डन, एनी डाउट क्लियर, समझा, वेरी गुड। देखो ऐसे ट्विस्ट है, मैंने आपको जब टॉपिक करवाया था तब यही बोला था, ये सब चीज को आपको समझने का टॉपिक में और कुछ भी नहीं है। तो भाई ये इंफॉर्मेशन से हमको जो समझ में आया वो हमने कर दिया। आगे दिया है 1/5 ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस टू बी रिटर्न ऑफ। देखो हमने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिया है, तो इसके बाद एडजस्टमेंट है, भाई साहब को स्टार मार्क कर दो। भाई साहब आपके ऊपर तो एडजस्टमेंट आ गया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहाँ गया भाई, यहाँ पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस स्टार मार्क किया, भाई साहब के ऊपर एडजस्टमेंट है। ठीक है, वेरी परचेज कंसिडरेशन पीसी was rupees to be paid by issue of 80,000 equity shares of 10 each and 2,000 preference shares of 100। अब जरा ध्यान देना, ये आपके लिए नया पॉइंट है। आप देखो इस बिजनेस का वैल्यू कितना है, इस बिजनेस के अंदर कैपिटल कितना लगाया था मैंने, मतलब मेरे बिजनेस का वैल्यू है 9 लाख, जो कि किसी और ने खरीद लिया है। कितने में खरीदा है, तो बोला है परचेज कंसिडरेशन कितना दे रहा है, वो 10 लाख रुपया दे रहा है। मुझे कितना पैसा दे रहा है, 10 लाख। 9 लाख का बिजनेस है, 10 लाख मुझे दे रहा है, मतलब वो ज्यादा दे रहा है मुझे। कितना ज्यादा दे रहा है, तो मेरे लिए तो फायदा है। सामने वाले के लिए नुकसान है, मेरे लिए फायदा है। मैं सामने वाला हूं, बेचने वाला नहीं हूं, बराबर है। तो मुझे 9 लाख का बिजनेस कितने में खरीदना पड़ रहा है, 10 लाख। तो इसका मतलब है 1 लाख रुपए में पे एक्स्ट्रा कर रहा हूं, इसे हम लोग कहते हैं गुडविल। जब आप एक्स्ट्रा पे करोगे तो आप क्या बोलते हो, गुडविल। बात समझ में आया क्या, अरे हाँ जी। वापस एक बार, 9 लाख का बिजनेस 10 लाख में खरीदा तो 1 लाख ज्यादा दिया, मैंने ज्यादा दिया। जब ज्यादा पे करते हो तो लॉस, लॉस को हम लोग कहते हैं गुडविल। अगर फायदा होता तो हम लोग कहते हैं कैपिटल रिजर्व। बात समझा, हाँ जी। अब इसका करना क्या है वो एंड में देखेंगे। कंसेप्ट दिमाग में बैठा क्या, 10 लाख में उसने 8 लाख रुपए का इक्विटी शेयर दिया है, 2 लाख का प्रेफरेंस शेयर दिया है। सर ये आपको कैसे मालूम, क्वेश्चन में दिया है, देखो जरा। उसने क्या बोला था पीसी के अंदर, पीसी में उसने बोला है 80,000 शेयर, एक का वैल्यू 10, 80 और 10 कितना हो गया, 8 लाख। 8 लाख का इक्विटी शेयर देगा, 2,000 प्रेफरेंस शेयर, 100 के हिसाब से 2 लाख, 8 और 2 10 लाख हो गया ना। तो 10 लाख का पेमेंट कैसे करेगा, 8 लाख का इक्विटी शेयर, 2 लाख का प्रेफरेंस शेयर, बट पे कितना करेगा, 10 लाख। क्लियर है, पीसी की एंट्री बाद में करता हूं। इतना समझ में आ गया, मतलब ये आपका परचेज कंसिडरेशन जो आपको बाद में सॉल्व करना है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय सेल्समैन ओनली। ट्रैवलिंग के ऊपर एडजस्टमेंट है कि जो भी ट्रैवलिंग का खर्चा है वो किसका है, सेल्समैन का। सेल्समैन का क्यों बोल रहा है, ताकि आप सेल्स रेशियो में डिवाइड कर सको। वेरी गुड। ऑडिट फीस
is rupees 18,000 from 1st April to 31st March and is outstanding. ऑडिट फीस कितना है 18,000 और कब से कब तक का, अप्रैल से लेके मार्च, पूरे साल भर का है। तो साल भर का मतलब कौन से रेशियो में बटेगा, टाइम रेशियो में, ठीक है। और वो भी आउटस्टैंडिंग है, मतलब इसका कितना इफेक्ट आएगा, 2 इफेक्ट, क्योंकि एडजस्टमेंट है तो 2 इफेक्ट आएगा। बात समझा क्या? चलिए बढ़ेंगे आगे। रेंट ऑफ ऑफिस वाज पेड एट द रेट 2500 पर मंथ अप टू सितंबर 2012 एंड thereafter was increased by 500 पर मंथ। इंफॉर्मेशन दिया है कि पहले आप रेंट कितना भर रहे थे सितंबर तक 2500, फिर 500 बढ़ गया, मतलब 3000 भरोगे सितंबर के बाद। ये एडजस्टमेंट है क्या? नहीं, इंफॉर्मेशन है, मतलब इसका 2 इफेक्ट नहीं, एक ही इफेक्ट, बट ये 18,000 का 2 इफेक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि बोल रहा है 18,000 का ऑडिट का खर्चा है, ऊपर कहीं पे भी ऑडिटिंग का खर्चा था क्या? नहीं। अब वो बोल रहा है 18,000 पे करने का बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, तो इसका कितना इफेक्ट आएगा निकिता? 2 इफेक्ट आएगा। बट ये इंफॉर्मेशन है, इसको सिर्फ प्रेजेंटेशन देने का है, समझाइए। हाँ जी आसिफ, आगे क्या दिया है? प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 10% प्लांट एंड मशीनरी पे, लैंड एंड बिल्डिंग पे, फर्नीचर पे। देखो प्लांट एंड मशीनरी आपके पास है, स्टार मार्क करो भाई साहब के ऊपर, एडजस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टार मार्क है। अब इसका भी 2 इफेक्ट आएगा, एक तो उसमें से कम होएगा, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस में। डेप्रिसिएशन कौन से रेशियो में जाता है? टाइम रेशियो में। जो भी प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन, लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन, फर्नीचर पे आएगा 10% में, टाइम रेशियो में बटेगा। बात समझा? चलिए ठीक है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, अप्रोप्रिएट बिटवीन प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, आल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट। ठीक है क्या? चलिए अब हम क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं। पोस्टिंग करते करते समय खाली याद रखना जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है उसको प्रॉपरली सॉल्व करना है। स्टार्ट करता हूं सबसे पहला कैपिटल, इसको कुछ भी नहीं कर रहा हूं। डेटर्स कहां जाएगा? एसेट साइड। अगर आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद होगा तो बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट है, क्लियर है? शाहरुख खान की स्टोरी करवाया था, अगर आपको याद हो तो, बराबर है? याद है शाहरुख खान की स्टोरी? उसमें आप देखो आपके असेट साइड पे आपको दिखेगा ट्रेड रिसीवेबल, तो ये ट्रेड रिसीवेबल में क्या जाएगा? डेटर्स। अब यहाँ पे नोट बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक नोट बना लेता हूं मैं, ट्रेड रिसीवेबल अंडरलाइन करके। इसके अंदर क्या क्या आने वाला है? इसके अंदर आने वाला है सबसे पहला है डेटर्स। कितना दिया डेटर्स का अमाउंट? देखो डेटर्स का अमाउंट आपको कितना दिया टोटल? 80,000। डेटर्स 80,000, तो भाई ट्रेड रिसीव नोट्स बनाने का और नोट्स को उसमें लिखते जाने का। सिंगल है तो डायरेक्टली लिखो, अगर 2-3 आइटम्स है तो नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर उसको प्रेजेंट करो और फिर टोटल करके उसके हेडिंग में डाल दो 80,000। इस पे कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। आप डायरेक्टली आउटर कॉलम में शिफ्ट कर सकते हो। ट्रेड सॉरी डेटर्स के बाद क्या दिया है? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स सिंगल है, किधर जाएगा? ट्रेड पेबल्स के अंदर। जैसे ये जाता है ट्रेड रिसीवेबल में, इधर ये ट्रेड पेबल। तो आपको चाहिए तो इसका भी एक फॉर्मेट बना देता हूं मैं, ट्रेड पेबल अंडरलाइन करके क्या लिख दिया? क्रेडिटर्स, बराबर है? क्रेडिटर्स कितना है? क्रेडिटर्स का अमाउंट 1 लाख, ठीक है। इसको आउटर कॉलम में लिख दिया, समझ में आ गया क्या? चलिए ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट उसके बाद क्या है? उसके बाद है रेंट, बराबर है? रेंट के ऊपर एडजस्टमेंट था, इंफॉर्मेशन दिया था रेंट पे। रेंट के ऊपर क्या एडजस्टमेंट दिया था? रेंट ऑफ ऑफिस वाज पेड 2500 पर मंथ अप टू सितंबर एंड देयर आफ्टर इट वाज पेड 500 पर मंथ। चलो रेंट के ऊपर एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। पहले सितंबर तक यहां तक कितना रेंट भर रहे थे? 2,500। इनकॉर्पोरेशन डेट ये है, हाँ, तो पहले 2,500 भर रहा था, तो 2,500 इंटू 3 मंथ्स इधर आएगा और इधर भी 3 मंथ्स ही आएगा। उसके बाद रेंट कितना हो जाएगा? 500 बढ़ जाएगा, तो मतलब 3,000 हो जाएगा। कितने मंथ्स के लिए? 1 2 3 4 5 6। समझ में आया? तो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में रेंट कितना? 7,500, इधर भी 7,500 और इधर 18,000, 18,7 25,500 टोटल हो गया। इन दोनों को प्लस किया ना? समझ में आया? देखो रेंट का खर्चा कितना दिया क्वेश्चन में? रेंट का खर्चा दिया है 33,000, बराबर है? 33,000। अब मुझे कितना आया? 25,500 प्री में, सॉरी पोस्ट में, और इधर 7,500 ऐड करो 33,000 दिखेगा। अरे समझा? समझ में आया? तो यहाँ पे रेंट हमारे फॉर्मेट के हिसाब से चले जाएगा, हमारे फॉर्मेट में टू रेंट बेसिस कौन सा? वर्किंग नोट,
वर्किंग नोट बनाया। प्री में कितना आया 7,500, पोस्ट में कितना आया 25,500। बात समझा? एनी डाउट? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या चल रहा है? ऑफिस सैलरी। कोई एडजस्टमेंट है क्या सैलरी पे? देख लेते। परचेज कंसेशन रेंट प्रोवाइड नहीं है तो ऑफिस सैलरी कौन से रेशियो में बढ़ता है? टाइम रेशियो में। टाइम रेशियो क्या है 1:3 बराबर है। तो ऑफिस सैलरी तो 2 खर्चा है तो डेबिट साइड पे आएगा 2 सैलरी। कौन से रेशियो में? टाइम रेशियो। कितना ऑफिस सैलरी का खर्चा देखो जरा। टोटल आपको ऑफिस सैलरी का खर्चा है 1,10,000। रेशियो क्या है 1:3। तो कैलकुलेटर नाम का एक प्राणी अपने पास है। 1,10,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 4, 1,10,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 4, 27,500 और 1,10,000 में से माइनस कर दो ना 82,500। अरे बात समझ में आ गया? पक्का समझा है? 100% क्लियर है क्या? अरे हाँ सबको। जानवी आगे बढ़ रही। जानवी उसके बाद क्या दिया देखो जरा। ऑफिस सैलरी कैरेज आउटवर्ड कौन से रेशियो में जाएगा? कैरेज आउटवर्ड सेल्स रेशियो क्या है 4:11। एक्सपेंस है तो डेबिट साइड पे तो 2 कैरेज आउटवर्ड। कौन से रेशियो में? सेल्स रेशियो में। कितना खर्चा दिया है कैरेज आउटवर्ड का देखो जरा। टोटल कैरेज आउटवर्ड का खर्चा दिया है 54,000। रेशियो क्या है 4:11। तो कैसे सॉल्व करोगे? 54,000 इंटू 4 डिवाइड बाय 15 कितना आया 14,400 और फिर वापस 54,000 माइनस करके बोल दो ना 39,600। बात समझ में आ गया? क्लियर है? नेक्स्ट उसके बाद क्या देखो जरा। डायरेक्टर रेवेन्यू। हमेशा देखो डायरेक्टर किधर होता है? कंपनी में। और प्री में कंपनी नहीं था, पोस्ट में कंपनी है तो डायरेक्टर रेम्युनरेशन कहां जाएगा? डायरेक्टली पोस्ट में। तो यहाँ पे 2 डायरेक्टर रेम्युनरेशन किधर है? स्पेसिफिक पोस्ट के अंदर कितना 16,000। एनी डाउट क्लियर? समझ में आया कुलदीप? उसके बाद क्या दिया देखो। उसके बाद दिया है ट्रैवलिंग। इसके ऊपर एडजस्टमेंट था। क्या था? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आर इनकर्ड बाय सेल्समैन बराबर है। मतलब इसको कौन से रेशियो में बांटना पड़ेगा? सेल। कितना ट्रैवलिंग का खर्चा? ट्रैवलिंग खर्चा है 28,500 तो 4:11 में उसको डिवाइड कर दो 2 एक मिनट 2 ट्रैवलिंग एक्सपेंस सेल्स रेशियो के हिसाब से 7,000 इधर और 28,500 माइनस कर दो कितना 20,000। बात समझ में आ गया? सोनी उसके बाद क्या है देखो जरा। उसके बाद है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। ये कहां जाएगा? असेट में। और इसके ऊपर एडजस्टमेंट भी है, जरा ध्यान देना। अब फॉर्मेट के हिसाब से प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इज माय अदर करंट असेट। तो मैं अदर करंट असेट का एक शेड्यूल बना लेता हूं। अदर करंट असेट्स ठीक है। अंडरलाइन करके प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कितना दिया? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 15,000 बराबर है। अब एडजस्टमेंट में क्या दिया है? इसके ऊपर एडजस्टमेंट में दिया था प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस टू बी रिटन ऑफ। देखो यहाँ पे 1/5 ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस टू बी रिटन ऑफ। 1/5 कम करना है। कम करना मतलब माइनस करना है। यहाँ पे आएगा और मैं इधर माइनस करूंगा लेस रिटर्न ऑफ कितना 1/5। इसका 1/5 अमाउंट कितना आ जाएगा 3,000। इसका आउटर कॉलम हो गया 12,000 पर ये तो एडजस्टमेंट है। एवरी एडजस्टमेंट हैव 2 इफेक्ट, 1 डेबिट और 1 क्रेडिट। असेट मतलब डेबिट साइड होता है। डेबिट साइड पे माइनस किया तो कौन सा इफेक्ट हुआ 3,000 का? क्रेडिट। ये इफेक्ट हो गया क्रेडिट। अब देने का है डेबिट। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस असेट का वैल्यू कम किया तो आपके लिए तो नुकसान है और जो भी नुकसान है वो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे। तो 2 प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहां जाता है? पोस्ट में, प्री में नहीं। ये स्पेसिफिक होता है। कितना 3,000। अगर ये जगह पे बैलेंस शीट नहीं होता तो पूरा 15,000 आप इधर लिखते क्योंकि आपको बैलेंस शीट तो बनाने का नहीं है। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बोगस होता है
पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में आता है। क्लियर है क्या? बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या एडजस्टमेंट दिया है? प्रीलिम के बाद एडमिन। एडमिन में कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। एडमिन खर्चा किधर जाएगा? टाइम रेशियो में। एडमिन का खर्चा ऑफिस का खर्चा दोनों में होता है। तो 1,60,000 को टाइम रेशियो क्या है तुम्हारा? 1:3 डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, सॉरी टू एडमिन एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस ये आएगा टाइम रेशियो के हिसाब से। इधर आ जाएगा 40,000 और इधर 1,20,000। क्या बात है, समझ में आया? एनी डाउट? अभी ये टॉपिक रिवाइज तो हो गया कि नहीं? देखो मैं अभी बोलता एक बार एक टॉपिक रिवाइज करते रहो, रेगुलरली हो जाएगा। उसके बाद क्या है? बिल रिसीवल कहाँ जाएगा? असेट साइड पे। कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। बिल रिसीवल कौन से शेड्यूल में जाता है? ट्रेड रिसीवल के। तो इधर आ जाएगा बिल्स रिसीवेबल। कितना? 30,000 पक्का ना? चेक कर लेता हूँ ना, चेक कर लेते, कोई नहीं। बिल रिसीवेबल का अमाउंट कितना दिया? 30,000। ठीक है, होता है उम्र में। बिल्स पेबल 21,500। ट्रेड पेबल में चले जाएगा तो बिल्स पेबल ट्रेड पेबल के अंदर यहाँ पे आ जाएगा बिल्स पेबल 21,500। बात समझ में आ गया? देखो नोट्स टू अकाउंट में क्या मेंटेन करने का, आपको लिखना सब इसी में, लेकिन अगर जिसके 1-2 आइटम ज्यादा है तो उसका नोट्स टू अकाउंट बना देने का। ठीक है, अगर डायरेक्टली अकेला डेटर रहता तो मैं डायरेक्टली ट्रेड रिसीवेबल यहाँ पे डाल देता, बट इसके 2-2 आइटम्स है, ट्रेड पेबल में 2-3 थे, इसलिए आपने नोट्स टू अकाउंट बनाया, उधर अमाउंट जमा किया और फिर जाके इधर फॉर्मेट में लिख देने का। बात समझ में आया क्या? क्लियर है? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या दिया? उसके बाद दिया है कैश एट बैंक। असेट साइड पे जाएगा मतलब अपने फॉर्मेट में जाएगा, तो फॉर्मेट में जाएगा तो फॉर्मेट में कैश एट बैंक का फॉर्मेट आपने बनाया हुआ है। हाँ जी, इसके लिए बनाने की जरूरत नहीं है। देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखा हुआ है, इसमें और कुछ आने वाला नहीं है। तो सीधा सीधा कैश एंड कैश कितना दिया हुआ बोलो? 16 क्या 60,000। समझ में आ गया? अब देखो मैं आपको बैलेंस शीट करवा रहा हूँ, पहले आपको ये बैलेंस शीट बायट होना चाहिए, तो आपको लॉजिक समझेगा मैं क्या कर रहा हूँ। आपको मैंने ऑलरेडी बैलेंस शीट बायट कैसे करने का बता दिया है। ठीक है क्या? चलिए ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कहाँ जाएगा? फिक्स असेट। अब देखो फिक्स असेट में बहुत सारी चीजें, तो मतलब अपने को नोट्स टू अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा फिक्स असेट का। तो यहाँ पे फिक्स असेट का मैं नोट्स अकाउंट बना लेता हूँ। फिक्स असेट्स सबसे पहला मैं लिखता हूँ प्लांट एंड मशीनरी, एक लाइन छोड़ देता हूँ। उसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग, उसके बाद एक लाइन फर्नीचर। ठीक है क्या? पहले बेसिक फिक्स असेट में तो इतना ही आएगा ना। चलिए अमाउंट बोलते जाते हैं फटाफट एक एक करके। पहला है प्लांट एंड मशीनरी का 2 लाख, लैंड बिल्डिंग का 5 लाख और ये 40,000। चलिए एक एक अमाउंट लिख लेता हूँ। हाँ 2 5 40, वेरी गुड। 2 लाख, 5 लाख और 40,000 बराबर है। ये क्यों लिखा सर इनर कॉलम में? क्योंकि इनके ऊपर एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन वाला, बराबर है। चलिए ठीक है, अब आ जाते हैं इनके ऊपर एडजस्टमेंट। क्या दिया है? प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% ऑन प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग एंड ऑन फर्नीचर। चलिए सबका 10% कैलकुलेट कर लेते हैं। 50,000, वेरी गुड, स्मार्ट। लेस डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन। इस पे 20,000, इस पे 50,000, इस पे 4,000, बराबर है। अमाउंट बाद में निकालूंगा, बट ये क्योंकि एडजस्टमेंट है तो 2 इफेक्ट तो देने पड़ेंगे। दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा 20, 50 और 4, बराबर है। डेबिट साइड पे आ जाएगा तो 2 डेप्रिसिएशन। अंडरलाइन करके प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर कौन से रेशियो में बटेगा? टाइम रेशियो में। टाइम रेशियो में टाइम रेशियो 1:3। पहला है प्लांट एंड मशीनरी का 20,000, तो 20,000 डिवाइड करोगे 4,000 और 16,000, बराबर है। 5,000 है, 20,000 था ना, 4 5 20, बराबर है। तो इधर आएगा 5,000 और इधर 15,000। फिर 50,000 डिवाइड बाय 4 करेंगे 12,500, 37,500। फिर 4,000 है तो 1,000 और 3,000,
ये समझाना कैसे किया, दोनों इफेक्ट क्लियर हो गए, पक्का। केविन, चलो बढ़ेंगे केविन आगे। उसके बाद क्या दिया है आगे आगे, अभी ये सब का पोस्टिंग हो गया। स्टॉक इज योर असेट, कौन सा असेट, इन्वेंट्री करंट असेट है, इसका इधर कोई लेन देन नहीं है, तो आपके फॉर्मेट के हिसाब से इन्वेंट्रीज, देखो इन्वेंट्री स्टॉक मतलब इन्वेंट्रीज का मतलब होता है स्टॉक। कितना इन्वेंट्रीज का वैल्यू, 1,90,000। इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था, सीधा सीधा पोस्टिंग कर दिया। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, उसके बाद दिया है आपको जीपी। जीपी कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड पे, तो बाय जीपी आपके फॉर्मेट के हिसाब से बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कौन से रेशियो में बढ़ता है, सेल रेशियो में। कितना प्रॉफिट दिया है आपको, देखो जीपी, आपको जीपी दिया 4,95,000। सेल्स रेशियो क्या है आपका 4:11, तो 4,95,000 इंटू 4 डिवाइड बाय 15, 1,33,000, 32,000, बस 1,60,000। क्या हुआ निकिता, सर मैं 3 लाख की हो गया, उम्र हो गया, 3,63,000। हाँ हाँ ठीक है, हाँ डन। यहाँ तक कुलदीप सिंगल है या डबल है, डबल है, यहाँ तक क्लियर है। निकिता तू खुश मत हो, इतना समझ में आया तेरे को। चलिए बढ़ेंगे आगे। यहाँ तक क्लियर, मैंने सब पोस्टिंग कर लिया। एडजस्टमेंट में जीपी वाला सॉल्व हो गया, प्रीलिमिनरी सॉल्व किया, पीसी बाकी है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कर लिया, ऑडिट फीस एडजस्टमेंट बाकी है। ऑडिट फीस 18,000 आउटस्टैंडिंग है, तो भाई ऑडिट फीस पे करना है, तो अपने लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस में 2 ऑडिट फीस। कौन से रेशियो में बटेगा, टाइम रेशियो में। कितना है 18,000, तो 18,000 को डिवाइड इंटू 1 डिवाइड बाय 4, 18,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 4, 4,500। अभी 18,000 में से 4,500 माइनस कर दो, 11,000 का 13,000। इसका दूसरा इफेक्ट देना पड़ेगा, इधर हो गया डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट, पे करने का है ना, बाकी है मतलब आउटस्टैंडिंग है। अब देखो आउटस्टैंडिंग मतलब आपका क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन या शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आपने लेके रखा हुआ है, तो डायरेक्टली मैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर डाल देता हूँ। कितना है भाई, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में डाल रहा हूँ 18,000। बात समझ में आ गया। ऑडिट फीस चाहिए तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है क्लियर। यहाँ तक 18,000 का 2 इफेक्ट समझ में आ गया। क्रेडिट पे क्यों लिखा समझा ना, पेबल एनीथिंग पेबल इज योर लायबिलिटीज, वेरी गुड। बाय ऑडिट फीस हो गया, रेंट ले लिया, डेप्रिसिएशन हो गया, सबका पोस्टिंग भी डन। खाली मैंने परचेज कंसिडरेशन सॉल्व नहीं किया है, बाकी पूरा कर दिया। इसका काम बैलेंस शीट के टाइम पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ भी नहीं, ठीक है। अब स्टार्ट करते इधर का क्लोजिंग। फटफट से कैलकुलेटर नाम का एक प्राणी अपने पास रहेगा, वो ले लेंगे और टोटल करते बैठेंगे। पहले मैं प्री का देखता हूँ, कौन सा साइड ज्यादा दिख रहा है प्री में, 1,32,000, 27, 14, 40, 40, 60, 70, 80, 90, वही ज्यादा लग रहा है मेरे को। 132 प्री वाला, 3,76,500 पोस्ट का ये डेबिट का टोटल कितना, 3 लाख, मतलब पोस्ट में ये ज्यादा है, 3,76,500, तो इधर लॉस होएगा इसको पोस्ट में 3,76,500, तो इधर बाय नेट लॉस आ जाएगा, बाय नेट लॉस कितना माइनस कर दो सीधा सीधा 13,000, और प्री में तो मेरे को यही टोटल ज्यादा लग रहा है 1,32,000, 1,32,000 माइनस करो, इधर जो प्रॉफिट आएगा उसे हम लोग कहते हैं टू कैपिटल रिजर्व। इफ यू रिमेंबर प्री का जब क्लोज करेंगे, लॉस आया तो गुडविल, फायदा आया तो कैपिटल रिजर्व। इधर फायदा ही आ रहा है बिकॉज इनकम ज्यादा एक्सपेंस कम है। कितना आ रहा है, 1,20,000 में माइनस करो 12,000, तो मुझे 12,000 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। बात समझ में आया, बेसिक सम इतना ही था, पर तो बैलेंस शीट करना है, तो अब बैलेंस शीट में ना इसका पोस्टिंग जाएगा, लॉस हो प्रॉफिट हो किधर जाता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में।
तो भाई हम रिजर्व्स एंड सरप्लस, अपने पास पहले से तो कुछ नहीं है, तो इधर एक हेडिंग डाल देता हूं मैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस। यहां पे लिख रहा हूं मैं रिजर्व्स एंड सरप्लस। मुझे प्रॉफिट हुआ कितना, तो उसे हम लोग कहते हैं कैपिटल रिजर्व। कितने का प्रॉफिट हुआ, और लॉस कितने का हुआ, तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस 13,500। तो अपने को लॉस दिख रहा है कितने का, 1500। जो भी लॉस है ना, रिजर्व सरप्लस में डेबिट पे नहीं दिख सकता है, तो ये लॉस कौन से साइड पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस जो हुआ है आपको, या जो भी लॉस हुआ है वो आपके किधर चले जाएगा, यहाँ पे अदर करंट असेट में। मतलब हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस में हेडिंग में क्या दिखाएंगे, डैश, माइनस में अमाउंट नहीं दिखा सकते, इसलिए हम यहाँ पे दिखाएंगे 1500 रुपए का, जिसे हम लोग कहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। क्या हुआ इस कंपनी को, 13,500 का लॉस हुआ, 12,000 ही कमाया, तो 1500 का लॉस है। लॉस कभी भी क्रेडिट में नहीं दिखा सकते। डेबिट ऑल इनकम एंड डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। इनकम है तो क्रेडिट, लेकिन डेबिट पे क्या आता है, लॉस, इसलिए वो 1500 का कौन से साइड पे इफेक्ट जाएगा, डेबिट, मतलब असेट साइड। बात समझा, मतलब देयर इज नो रिजर्व्स एंड सरप्लस। अंडरस्टूड। अगर प्रॉफिट होता, 1500 का प्रॉफिट होता, रिजर्व्स एंड सरप्लस में चले जाए। डन, पक्का समझा, क्लियर। अब आ जाता हूं पीसी पे। मुझे शेयर कैपिटल का शेड्यूल बनाने का, शेयर कैपिटल, इसके अंदर मुझे क्या मिलने वाला, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस। इक्विटी शेयर्स कितना, 8 लाख, प्रेफरेंस शेयर्स कितना, टोटल कितना, 10 लाख। ये तो हो गया पीसी। बट मैंने आपको पहले बताया था 9 लाख का बिजनेस है, कैपिटल तो 9 लाख का है, और इधर 1 लाख बढ़ गया, तो गुडविल, और गुडविल कहां चले जाएगा, फिक्स असेट के अंदर, इनटैंजिबल। तो यहाँ पे फिक्स असेट है, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं गुडविल। कितने का गुडविल दिखाऊंगा, 1 लाख रुपए का। बात समझ में आ, मतलब वो 1 लाख किधर दिखेगा, फिक्स असेट के शेड्यूल में दिखेगा। अंडरस्टूड। तो हमारा कैपिटल कितना है भाई, 10 लाख, कैपिटल 10 लाख, रिजर्व सरप्लस 11, तो इसका टोटल हो जाएगा 10 लाख। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कुछ भी नहीं है, डिफर टैक्स नहीं है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन नहीं, ये भी नहीं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स नहीं है। ट्रेड पेबल हमने बनाया, कितना है, 1,21,500, तो ट्रेड पेबल 1,21,500, शॉर्ट टर्म हो गया, क्लियर हो गया। और कुछ है क्या, नहीं। इधर आते हैं, नॉन करंट असेट्स के अंदर फिक्स असेट, फिक्स असेट है अपने पास, 2 लाख में 20,000 माइनस होगा, 1,80,000, 4,50,000 और 36,000। तो ये जो है, ये तीनों मेरा फिक्स असेट का टोटल है। टैंजिबल 1,80,000, 4,50,000 प्लस 36 करो, टैंजिबल असेट्स का टोटल में आ जाएगा 1,80,000, 6,66,000। और इनटैंजिबल में क्या आ जाएगा, गुडविल, एक है ना मेरे को गुडविल, समझ में आ गया। तो इसका टोटल हो गया 7 लाख, समझ में आया क्या, 7,66,000, आउटर कॉलम में 7,66,000। फिक्स असेट क्लियर हुआ। फिक्स असेट के बाद कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, डिफर टैक्स नहीं है, लॉन्ग टर्म एडवांस नहीं है, नॉन करंट भी नहीं है। करंट असेट्स के अंदर करंट असेट्स नहीं अपने पास, इन्वेस्टमेंट था क्या, नहीं। इन्वेंट्रीज ले लिया, ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बनाया है, 80 और 3 1,10,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 1,10,000, 1,10,000। उसके अलावा कैश ले लिया। अदर करंट असेट्स, अदर करंट से 12, और ये ऑलरेडी मैंने 1500 लिख के रखा है, बराबर है, तो 12,000 प्लस 1500 करो, टोटल हो जाएगा इसके अंदर 13,500, बराबर। अब लाइबिलिटीज का टोटल, असेट का टोटल लो, देखो ये टैली होना चाहिए। लाइबिलिटीज का टोटल 10 लाख इधर है, 1,21,500, ये सबको ऐड करो, टोटल बताओ कितना आ रहा है, 1,10,000, 1,21,500 प्लस 18,000, 11,00,000। ये तुम्हारा लाइबिलिटी साइड का टोटल। असेट साइड पे जाते हैं, 7 लाख किया, कितना आ रहा है, 11 लाख। समझ में आया बैलेंस शीट कैसे बनता है। तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ नया नहीं किया, जो आपका प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन था वही, प्री में कैपिटल रिजर्व या गुडविल आता है। अगर फॉर एग्जांपल गुडविल आता, लॉस हो जाता, तो गुडविल 1 लाख ऑलरेडी था, उसके अंदर वो ऐड कर देते आप,
इधर कंपनी को लॉस हुआ और प्रॉफिट हुआ, तो लॉस तो रिजर्व एंड सरप्लस में ही जाता, प्रॉफिट भी रिजर्व एंड सरप्लस में जाता, बट कैपिटल रिजर्व होता तो रिजर्व एंड और गुडविल होता तो फिक्स असेट में जाता। वापस सुनो मैंने क्या बोला, मैंने ये कहा अगर मेरा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड निकिता में क्लोज करता हूं और मुझे प्री में गुडविल आता, तो गुडविल रिजर्व सरप्लस में नहीं जाता, गुडविल कहाँ जाता, गुडविल के शेड्यूल में फिक्स असेट के अंदर ऐड हो जाता। समझ में आ रहा है? बट यहाँ पे कैपिटल रिजर्व आया तो कैपिटल रिजर्व किधर जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस में। ऑलरेडी मेरे को 13,500 का लॉस था, बट प्रॉफिट हुआ 12,000, तो नेगेटिव 1,500 आया, मैंने इसको अदर एसेट्स में डाल दिया। बात समझ में आया? तो इस तरह से आपका बैलेंस शीट कंप्लीट होता है प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन का। अभी भी मैं कहता हूँ ये जो फॉर्मेट है अगर आपको याद है तो आपको ये समझ में आएगा कि बेसिक है खाली, और कुछ नया नहीं है। खाली आपको कौन से नोट्स बनाने को ध्यान में रखने हैं, जिसमें ज्यादा आइटम्स है उसके नोट्स बना दो। क्लियर? पहले लायबिलिटीज का, बाद में असेट्स का। जैसे मेरे से एक गलती हुई, मैंने ट्रेड पेबल इधर बना दिया था, और वो ऊपर बनेगा और फिक्स असेट किधर बनेगा, नीचे। पहले लायबिलिटीज है और फिर असेट्स। ओके क्लियर? आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की सम्स कंटिन्यू करेंगे। फिर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।